हाँ। इसका पैसा जाता है उन बच्चों की शिक्षा के लिए। अच्छा इस आधार पर मतलब कि जो साड़ियाँ थोड़ी सी महंगी बिकती है, कॉस्टली होती है। अच्छा तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर होलसेल का दुकान है, मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पर 1000 से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ की अभी मैंने 2 ली है। घर पे फंक्शन हुआ बड़ी हाँ। शानदार, अम्मा ने वही कहाँ से लिया? महेश्वर के अंदर कुछ शॉप का नाम होता है, बताइए मुझे। स्टोर का नाम नहीं पता, लेकिन बड़ी शानदार है। और इतने की ली जितने आप बता रहे हैं, 2 मिनट निर्धार किया था अहिल्याबाई। बताता हूँ मैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसका निर्माण देवी अहिल्या ने करवाया महेश्वर के अंदर सन 1786 में, 1786 में इसका निर्माण देवी अहिल्या ने करवाया उस मंदिर का। तो वहाँ पर जाती है देवी अहिल्या की पालकी, जाती है एवरी मंडे। अच्छा। मतलब जब सोमवार होता है शाम के समय, जो पालकी मैंने बताई थी राजवाड़ा से वहाँ जाती थी। अच्छा। उनकी फोटो को, हाँ, फोटो रखते हैं, माल्यार्पण करके उनको ले जाया जाते हैं वहाँ पर, उनको दर्शन करवाने के लिए। आज भी उनकी मृत्यु के बाद में भी उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग के, मतलब जो शिवलिंग के सामने ही जस्ट नंदी जी है। हाँ हाँ। वो नंदी जी उसमें कटघरे के अंदर है। हाँ, मैंने वही देखा है। तो उनको एक बार एक तांत्रिक ने जीवित कर दिया था। तो जब तांत्रिक द्वारा उनको वापस लाया गया था, जब से आज तक उनको बंदी बनाकर रखते हैं उस मंदिर के अंदर, ताकि नंदी जी को कोई यहाँ से भागे ना। सावन का पवित्र महीना होता है। पूछ रही थी ये ऐसा क्यों है, पहली बार देखा मैंने। भगवान शंकर का जो पवित्र महीना होता है श्रावण, हाँ। श्रावण के पवित्र महीने में 12 महीनों से 1 महीना उनको स्वतंत्र करते हैं। बाकी के 11 महीने उसकी के अंदर बंदी रहते हैं। आगे की ओर कछुआ है बना हुआ, जो उनको रोकता है। हाँ। अच्छा। ताकि आप भागो तो मेरे स्वरूप एक कछुए के स्वरूप पास ही मिलो, इस प्रकार। अच्छा जी। सन 1780 में उन्होंने मुख्य काशी बनारस पहले वहाँ पर करवाया निर्माण। वो नंदी में जान अभी भी है? हाँ है ना, बिल्कुल। सच में? इसीलिए उनको बंदी बना कर रखा है कि तब भागे ना वो, क्योंकि अगर वो चल जाएंगे तो शिव जी बिना, उनके बिना अधूरे हैं। भगवान भोलेनाथ नंदी जी के बिना। हाँ हाँ ऐसा। अच्छा, मैं बोली मैं कल श्री राजराजेश्वर मंदिर। हाँ हाँ। वहाँ जो ये मंदिर है, ये भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार कार्तवीर्य अर्जुन श्री राजराजेश्वर राजा धीराज सप्तद्वीप सम्राट, जिनका 87,000 वर्षों तक महिष्मती में साम्राज्य रहा, वो राजा है। ये भगवान दत्तात्रेय के प्रिय शिष्य हुआ करते थे। भगवान दत्तात्रेय के प्रिय शिष्य। तो इन्होंने भगवान दत्तात्रेय की कई हजार वर्षों तक तपस्या की। जब जाकर भगवान प्रसन्न हुए, भगवान दत्तात्रेय जब प्रसन्न हुए थे, तो भगवान ने इनको प्रसन्न होने के बाद 1000 भुजाएं दी थी। 1000 भुजाएं देने के बाद ये सहस्त्रबाहु कहलाए। सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन, उनका नाम बड़ा हो गया और एक अवतार, एक देवता के रूप में हो गए। एक बार लंकापति नरेश यहाँ महिष्मती से होकर गुजर रहा था, तो वो नर्मदा का तट देखता है, तो वहीं रोक देता उनके रथ को और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने लगता है, आराधना करने लगता है। वहीं पर सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन जल क्रीड़ा में मग्न थे। माँ नर्मदा को अपनी 1000 भुजाओं से रोक रहे थे, लेकिन माँ नर्मदा नहीं रुकी, वो 1000 भुजाओं में से विलीन हो गई और वही नर्मदा का जल चला जाता है लंकापति नरेश की पूजा के अंदर। रावण की पूजा भंग हो जाती है, तो रावण को गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि विश्व में ऐसा कौन सा योद्धा है जितनी मेरी पूजा को भंग करे। तो भगवान को सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारता है। भगवान सहस्त्रबाहु रावण के बीच में फिर युद्ध हुआ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव का नाम जलकोटी, सहस्त्रधारा जो स्पॉट है, वहाँ सहस्त्र भुजाओं में नर्मदा बहती, वहाँ पर युद्ध हुआ था ये, जिसमें रावण पराजित हो जाता है। रावण को पराजित कर फिर भगवान बंदी बनाकर ले आए थे। जब बंदी बनाकर लाए थे तो रावण को जहाँ पे 6 महीनों तक बंदी बनाकर रखा। रावण को सूरज की किरण तक नहीं देखने दी प्रभु ने जब वो बंदी था। तो रावण को बहुत घमंड था। तो रावण का घमंड चूर करने के लिए भगवान राजराजेश्वर ने उनके 10 सिरों पर 10 दीपक जला दिए, क्योंकि सबसे प्रिय भगवान राजराजेश्वर को दीपक है। हाँ। इसलिए उन्होंने उसका घमंड उससे तोड़ा। उनकी जो सबसे प्रिय चीज़ है दीपक। हाँ। 10 सिरों पर 10 दीपक जलाए और 11वां जो दीपक है वहाँ पर स्थापित। इस प्रकार 11 अखंड दीपक आज भी वहाँ जलते हैं। जो 550 शताब्दी से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन आज भी जल रहे। एक समय मुगल काल आया था जब इन मंदिर को दीपकों को बुझा दिया गया था, लेकिन देवी अहिल्या माता सेकंड कैपिटल जब फर्स्ट बार आई महेश्वर, प्रथम कार्य उनके द्वारा वो करवाया गया, उस दीपकों को रिन्यू वापस से चालू करवाया। जब से आज तक कंटिन्यू जल रहे, 550 साल से ज़्यादा हो गए। और उस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की है भगवान परशुराम ने। भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। हाँ, क्योंकि भगवान परशुराम के जो पिता थे, सहस्त्रबाहु के जो पुत्रों ने उनकी हत्या कर दी थी, ऋषि तपदग्नि। तो भगवान परशुराम ने इनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान सहस्त्रबाहु को मार दिया, उनके 1000 भुजाओं को काट दी थी, उनको मार डाला। तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की भगवान परशुराम ने। जब से वो मंदिर है ऊपर,
उस शिवलिंग में समा गए भगवान सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन, भगवान राजर्षि है उस शिवलिंग के अंदर। तो विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर तुलसी भी चढ़ती है। भगवान शंकर को कभी तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन उस मंदिर में चढ़ती है। अच्छा। क्योंकि वो विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार और भगवान भोलेनाथ एक साथ हो जाते हैं तो हरि और हर का मिलन कहलाता हाँ, है, हाँ, हरि हर हरि मिलन। हर मिलन, हाँ। इसलिए वहाँ पर तुलसी और बेलपत्र 12 दोनों महीने चढ़ते चढ़ता हैं। है और उस अच्छा। मंदिर की परिक्रमा भी लगाई जाती है।